कृष्ण भक्ति भगे शब्दवते भक्तावीन अपराधवच्चे क्षिप्ताश्चकानि कर्मत्वे कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं ते चरणां भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधं करुणभराद्रां ततो नमस्ते गतिर्मता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सबसे पहले बात नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णु पाद अष्टोत्तर वेदांत से शिलवामन विष्णु महाराज एवं नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णु पाद अष्टोत्तर राम कृष्ण महाराज का चरण पदों में अनंत गुरु शास्त्र में तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर राम कृष्ण महाराज एवं समस्त विष्णु के चरण पदों में मेरा आज अति सुंदर पवित्र दिवस है। ऐसे दिवस कब मिलता है? साल में 4 बार आ जाता है। एक है अक्षय तृतीया और रामनवमी, अक्षय रामनवमी, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और ये विजयादशमी का। आज के दिन में कोई भी कार्य करे सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगा और शुभ कार्य करने के लिए किसी प्रकार मुहूर्त निकालना नहीं पड़ता। जैसे कोई अच्छी काम करे, विवाह शादी से लेकर के दूसरे प्रकार के अच्छे काम, उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है। उसके लिए ज्योतिषी के निकट जाना पड़ता है कि पत्रिका में। किंतु आज ऐसे पवित्र दिवस है, कोई मुहूर्त निकालना नहीं पड़ता। नाम मंत्र दीक्षा आदि जो कुछ भी ग्रहण करें, आज ग्रहण करने से सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे शास्त्र में मानना है। इसलिए भगवत नाम और ये तत्व विचार आदि के द्वारा होना चाहिए। इसी करके आज विजयादशमी के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। आज के दिन भगवान रामचंद्र ने वानर सेनाओं के लिए इकट्ठे करके लंका के लिए वो कुछ करने चढ़ाई, इसलिए विजयादशमी मनाते हैं। ये नहीं कि आज रावण की वध, आज के रावण वध ही हो जाए तो रामचंद्र कब लौटेंगे? क्योंकि रामचंद्र भरत जी को ये वचन दिया, ये 14 साल पूरा होने के साथ ही साथ मैं अयोध्या वापिस आऊंगा।
जब रामचंद्र और सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में रहने लगे और भरत जी समस्त राजपुर सेना आदि सब लेकर के अपने माताओं को लेकर के वहां पर पधारे। वहां पर बहुत विशाल सभा हुई। यहाँ तक कि सीता जी के पिता जनक महाराज भी उन्हें पर बहुत सुंदर ये चित्रकूट की कथा जो है बहुत मर्मांतिक कथा है, हृदय ग्रह कथा, हृदय स्पर्श करने की। भरत जी जब अपने मामा जी के घर से जब लौट कर आए तब उन्हें क्या देखा, ये पिताजी के अंदर ध्यान है पिताजी और माताओं की विधवा वेतन सभी कवि के रूप में देखा। भरत जी बहुत दुखी थे, पिताजी की मृत्यु संक्रांत सुना रहे और फिर ये भाई रामचंद्र की वनवास की कथा सुन करके सीताजी और लक्ष्मण जी रामचंद्र के साथ गए। ये सुन करके भरत जी बहुत दुखी थे। तो इसके पश्चात जो वशिष्ठ ऋषि उनको समझाया सब कुछ। फिर पिताजी के जो खाद्य आदि है दाह संस्कार आदि खाद्य आदि कराया, अंतिम संस्कार कराया और करा करके भरत जी ने ये विचार किया ये अयोध्या के सिंहासन में कौन बैठेंगे। रामचंद्र छोड़कर के कोई बैठ नहीं सकता। भरत जी के माता जी ने तब 2 वर मांग लिया था दशरथ से। एक वर्ष से भरत जी के राज्य वो और उसी 14 साल के लिए रामचंद्र बने होते। किंतु भरत जी ने क्या किया, बोले इस अयोध्या के सिंहासन के दावेदार एकमात्र रामचंद्र, मेरे भाई रामचंद्र जी का। इसलिए भरत जी ने क्या कि अपने सारे सेनाओं को लेकर के सारे राजकोष लेकर के यहाँ तक भी राज अभिषेक के जितने भी सामग्री है राज उनको डाल सब लेकर के चल पड़ा। बहुत सुंदर कथा ये कथा। और फिर आपके रामचंद्र सिंह पर मिले तो बहुत मर्मांतिक कथा है, हृदय स्पर्श करने वाली। भरत जी के मन में यही की विचार है किसी न किसी प्रकार से भाई राम को वापिस लाना, अयोध्या के सिंहासन में बैठाना। रामचंद्र क्या हुआ, रघुकुल रीति सदा चिरी प्राण जाए गुरु अयोध्या के रघुकुल रीति सदा चिरी प्राण जाए गुरु वचन, प्राण चले वचन को निभाना है। ये पिताजी ने जो आदेश दिया उसको पालन करना है। 14 साल के लिए रामचंद्र की वन में आना। तो भरत जी ये विचार करके किसी प्रकार से भाई राम को मैं वापस किया। वहां पर बड़ा सभा भी हुई, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क भी होने लगे, किसी भी प्रकार से राम को ले जाएंगे। आज इतने समय राम भरत जी कहने लगे ये भाई राम कुछ भी करो आपको वापिस जाना। यहाँ तक भी कई भी कहने लगे ये राम मेरे वचन को मैं वापिस ले लेता, मैंने तुम्हारे पिताजी को पर था 1 वर्ष से
तुम्हें 14 साल के वनवास और दूसरी भरत के राज्य। तो ये जो है माई वापिस दे रही। भरत रामचंद्र ने क्या उत्तर दिया? तो वो तो पिताजी के साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, मेरे साथ थोड़ी है। भाई जिसके साथ जो लिखा पढ़ाई मतलब उसके साथ हमारे साथ थोड़ी है। हमारे साथ हमें तो इतना ही क्या करना है, मुझे पालन करना है। जो कुछ वार्तालाप हुई किसके साथ हुई? दशरथ के साथ और कैकेयी के साथ, मेरे साथ थोड़ी हो। रामचंद्र कहेंगे क्योंकि पिताजी का भी है, तो इसलिए पिताजी के वचन को हमें क्या करना है? निभाना है, पालन करना है। रघुकुल रीति सदा चिन्ह प्राण जाय गुरु वचन। बहुत बहुत प्रकार विनती करनी, जो बहुत सुंदर में लिखा है। अंत में क्या निर्णय दिया? जनक महाराज अंत में निर्णय दिया, ये भरत ये समझो प्रेम किसको कहा गया? प्रेम उसी की कहा जाता है परिजन के सुख किसमें है? अपने प्रेम अपने सुख नहीं देखते। रामचंद्र यदि अयोध्या वापिस जाए कि रामचंद्र के सुख होगा कि नहीं होगा, ये देखना है नहीं। इसलिए रामचंद्र वन में रह गए हम अपने सुख को वही करना। इसलिए भरत जी ने अंत में क्या किया? रामचंद्र की पादुका लेकर के ही वापिस आए। ये कथा आपको है। और भरत जी अयोध्या के सिंहासन में स्वयं नहीं बैठे, वही भरत जी की रामचंद्र की पादुका जो है वहां पर रख करके वो राज्य शासन करे। वो भी अयोध्या में नहीं रहे, कहाँ अयोध्या के बाहर नंदी गांव में आके वहां पर एक वनवासिनी के भांति, साधु की भांति ये तो ये जो तिथि जो बता रहे हैं रामचंद्र के जन्म कब हुआ? रामनवमी तिथि। विवाह कब हुई? रामनवमी, सब नवमी तिथि में दिया। रामचंद्र वन में कब गए? यही नवमी तिथि है, सब नवमी तिथि में दिया है। सीता रावण जो वध हुआ राम बर्बाद होने के साथ ही साथ 14 साल पूरा हुआ और रामचंद्र वापिस आएंगे। तो यदि रावण वध हो तो रामचंद्र वापिस कब आएंगे? रामनवमी कब पड़ता है? कौन सा महीने में? जेठ महीने में, अप्रैल में। तो अभी कौन सा महीने चल रहा है? अब तो अक्टूबर चल रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने कहाँ रहेंगे? 5 महीने तक कहाँ रहेंगे? उस समय भरत जी ने रामचंद्र क्या बोले? भरत जी रामचंद्र के कहा 14 साल यदि एक दिन अधिक हो जाए तो मैं प्राण छोड़ समझ। भरत जी ने कहा ठीक है, आप पिताजी जो वचन, पिताजी आपके लिए जो मेरे मां के साथ जो सौदा है जो करना ठीक है, 14 साल आप आराम है। फिर 14 साल के एक दिन यदि आप अधिक रह गए और अयोध्या में नहीं कभी जाए तो मैं प्राण छोड़। क्योंकि यहाँ पर यदि आज यदि रावण वध हो तो लंका से आने की नजर तो पुष्प विमान में आएंगे रामचंद्र है तो तुरंत आएंगे, क्योंकि इसको वचन दिया तो इतने समय तक अभी 5 महीने तक भगवान रामचंद्र कहाँ रहे
इसलिए शास्त्र के विचार के अनुसार आज रावण वध नहीं, शास्त्र के विचार के अनुसार आज के दिन में भगवान रामचंद्र तो लंका के लिए चढ़ाई के लिए व्यवस्था है, इसलिए विजया दशमी है। अभी हम कथा प्रसंग आगे विशेष जिससे हमारी गौड़ीय संप्रदाय की विशेष वैशिष्ट जो है मध्याचार्य गुरु परंपरा में मध्याचार्य जी की विशेष भूमिका है। हम लोग के संप्रदाय के नाम क्या है? पहले तो आपको अपने संप्रदाय के नाम को समझना चाहिए। क्या नाम है? श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। याद रखना, पहले कोई पूछे भाई आप कौन सा संप्रदाय के हो? बाबा जी संप्रदाय, माता जी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? अच्छा दो संप्रदाय, बाबा जी संप्रदाय और एक माता जी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? बोले हम लोग बाबा जी संप्रदाय में नहीं है, माता जी संप्रदाय में नहीं। कौन सा संप्रदाय हम लोग? श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। याद रखना पड़ेगा। संप्रदाय कितने प्रकार के संप्रदाय होंगे? चार प्रकार संप्रदाय क्या क्या? श्री ब्रह्म रुद्र और इस आपके संप्रदाय के बारे में आपको जानना चाहिए। संप्रदाय किसको कहा जाता है? सम्मत उसमें प्रेम मुक्ति के देने वाले जो होते हैं उसके संप्रदाय कहा जाता है। समग्र साक्षात रूप में जो हमें कृष्ण प्रेम भक्ति दे सकते उसकी संप्रदाय का सम्मत रूप में जो दान कर सकते। क्या दान कर सकते? प्रेम। कपड़ा आदि दान के नहीं कहते। दान क्या दान है? प्रेम। जितने प्रकार के दान है श्रेष्ठ दान क्या है? कृष्ण प्रेम, प्रेम दान है। यदि प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ व्यर्थ जीवन, इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रेम बिना व्यक्त मोर दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देव। मुझे दास स्वीकार करिए प्रभु, आप मुझे दास रूप में अर्थात सेवक रूप में स्वीकार करिए। दास मान सेवक, आपकी सेवा। प्रेम के धर्म क्या है? सेवा। प्रेम के धर्म क्या है? कोई किसके प्रेम करते हैं मतलब क्या है? उसकी सेवा से। प्रेम धर्म बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करिए कृष्ण मरे देव। कृष्ण प्रेम। मुझे सेवा भी चाहिए। क्या सेवा भी चाहिए? प्रेम है। अर्थ बिना काम चलता है, तो हमें क्या अर्थ चाहिए? प्रेम, सेवा। इसलिए सेवा ही कर्म। हमारा धर्म क्या है? सेवा। सेवा अनेक प्रकार की सेवा, जिस जैसे अधिकारी है उसके अधिकार के लिए सेवा करते हैं। सबकी सेवा एक नहीं है। कोई मंदिर में धर्म लगाते हैं, कोई रस्सी बनाते हैं, कोई बर्तन साफ करते हैं, कोई पाठ करते हैं, प्रवचन करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। सेवा गृह में भी रहते, गृह सेवा सब नगर के दायरे से सेवा करते। इसलिए कहते उसी प्रकार भगवत सेवा होनी चाहिए। इसलिए भगवान के सेवक बनना इतने सहज नहीं है। इस जगत की किसी के सेवक बन जाना तो सहज होता है कि वो पैसा देता है। आज भगवान के प्रभु के सेवा कौन कर पाएगा? जिसको भगवान स्वीकार करें। इसलिए कहा जाता है
ये अल्पहनो नामनीय कृष्णदास नाम अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान। भगवान के सेवक बनना इतने सहज नहीं। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी स्तुति आदि करते रहते हैं, ये प्रभु आप अपने सेवा के हमें प्रदान कीजिए, सेवा प्रदान कीजिए। भगवान की सेवा करने के लिए हजारों लाखों करोड़ देवता लोग स्तुति आदि करते रहते हैं। इसलिए कहते अल्पहनो नामनीय कृष्णदास नाम, कृष्णदास दास माने सेवक, कृष्ण के सेवक बनना इतने सहज नहीं। इसलिए कहते अल्पहनो नामनीय कृष्णदास नाम अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान। जो अल्प भगवान जो है इसके इतना स्वीकृति नहीं है कि भगवान उसके सेवक रूप में स्वीकार नहीं, अल्पा के दास नहीं करें उसको बात। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इसने स्तुति करते रहते, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजाम। भजाम ही किया उसने सेवा करते, सेवा भजदा सेवा भगवान की इसलिए कहते थे, हे प्रभु आप मुझे कृपा करके अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं आपसे सेवा करूं। तो भगवान की सेवा कौन करेंगे? भगवान की गुण जिसमें गुण है वो सेवा कर सकते। न देवम देवम अर्चित, देवता के यदि गुण नहीं हो देवता की हम सेवा नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति के सेवा के एक सेवक हो जाना इतनी सहज नहीं होता। क्या बोले? सेवा करने के लिए क्या सेवक वस्तु की पदार्थ वो नहीं हो जाए बस सेवा नहीं। और सेवक वस्तु की इच्छा को हम जब तक समझ नहीं पाएंगे सेवा कैसे करेंगे? उसकी इच्छा को जानना चाहिए ना, वो क्या चाहते हैं। गुरु शिष्य के बोले पानी लिया, शिष्य दौड़ करके चले गए, फिर 5 मिनट बाद लौट करके आया, पानी कहाँ है? बोले मैं भूल गया। क्या भूल गया? या कौन सा पानी पियोगे? अर्थात शिष्य के पता नहीं है ये गुरु कौन सा पानी पिएगा, ठंडा पानी की गर्म पानी बड़ा गुण करना पानी। यदि ये ज्ञान नहीं हो तो गुरु की सेवा कर पाएंगे? आप बताओ। साधारण एक बात सुनिए, सेवा करने के लिए सेवक उसके हृदय के भाव को मानते। इसलिए संस्कृत में कहा है देवता की सेवा वही कर सकते हैं देवता के गुण जिसमें न देवम देवम चाहिए। क्या बोला? न देवम देवम है, जिसको वो गुण नहीं है वो सेवा कर नहीं पाएगा। नहीं तो वो फिर आधा घंटा बाद आएगी, गुरुदेव उन सब कैसे पानी लेकर के आओ, गिलास में लेकर के आओ कि कुल्लड़ में लेकर के आओ? मिट्टी का कुल्लड़ लेकर के। फिर आधा घंटा से कुल्लड़ में, फिर वे चले गए बाजार, चले गए कुल्लड़ खरीदने के लिए, फिर आधा घंटे के बाद लौट करके आए। अच्छा गुरुदेव बात बताओ, पानी जो लेकर के आऊं, मैंने वो ट्रे में लेकर के आऊं कि हाथ में ऐसे पकड़ करके ले आऊं? गुरुदेव तो पानी पिलाने की जरूरत नहीं, अपने काम। तात्पर्य क्या है? सेवा करने की तब वो सेवा कर सकते हैं सिर्फ वो वस्तु की हाथ को जाना। इस प्रकार भगवान की सेवा कौन कर सकते हैं? जिसमें भगवत गुण जिसमें है, भगवान के गुण जिसमें तदात्म हो, तदात्म समझिए, भगवान के गुण उसमें संचालित नहीं होने पर वो ठीक ठीक सेवा कर नहीं पाएंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं सुष्टु रूप में वही सेवा करते हैं, ठीक ठीक में सेवा करते हैं इसके भगवत गुण जिसमें संचालित
इसलिए ये श्लोक कार्य है नौदेवम देवम अर्चयेत्। सद्गुण नहीं है मेरे पास, ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं? सप्तगुण यदि नहीं हुए, तमोगुण रजोगुण के द्वारा भगवत सेवा नहीं होती। जो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति है वो भगवान की सेवा कर नहीं पाएंगे। और फिर भगवान की सेवा के लिए उसके आगे भी पुकारे। भगवान क्या है? बड़ी निर्गुणों साक्षात, भगवान गुण की अतीत गुणातीत का है। इसलिए भगवान की सेवा के लिए कैसे कैसे सप्तरज तमोगुण की होती है, इसमें तो विचार दिखाया सेवा की। हम इसलिए करें सेवा क्या है? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी सेवा कर नहीं पा रहे, उसके सेवा के लिए लाला ही बोले प्रभु आप उन्हें सेवा अधिकार प्रदान करें। हम लोग कीर्तन करें मायापुर में सेवा हमें प्रदान करें। क्योंकि मायापुर धाम जो है नवदीप धाम, मायापुर धाम, ये धाम क्या है? ये चिन्मय भूमि। चिन्मय धाम की सेवा तब कर पाएंगे हमें हृदय में यदि चिन्मय भाव हो। चिन्मय जब तक भाव नहीं आ रहे तब तक हम ठीक ठीक से सेवा कर नहीं पा रहे। अभी जो सेवा निकाल कहा जाता है आरोप सिद्धा में आ रहे, आरोप हो रहे हैं। इसलिए भक्ति के 3 स्तर बताए। एक है आरोप सिद्ध भक्ति और एक है संग सिद्धा भक्ति और दूसरी स्वरूप सिद्धा। स्वरूप सिद्धा भक्ति आ जाने पर तब उस शुद्ध रूप में भगवान की सेवा होती है। इसलिए अल्पैनो नामान्य कृष्णदासना अल्पभाग्य दास नहीं परे भगवान। भगवान की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा इतनी सहज नहीं, क्योंकि जहां पर चिन्मय वस्तु है उसका हम सेवा कैसे करते हैं? जब आगे कर रही संप्रदाय सम्मत रूप में जो प्रेम के देने वाले हैं उसके संप्रदाय, ये संप्रदाय प्रेम देने वाले कितने संप्रदाय कहा जाता है? 4 संप्रदाय के बारे में। एक श्री ब्रह्म और रुद्र, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक 4 संप्रदाय के बारे में बताया। 5 संप्रदाय नहीं, आजकल लोग तो 4 संप्रदाय के इकट्ठा करके फिर एक नया संप्रदाय निकाल दिया, कहते हैं हम सब 4 संप्रदाय के लोग। ऐसे नहीं, शास्त्र में जो लिखा है उसको मानना है। एक संप्रदाय हीना मंत्रास्ते विफला श्री ब्रह्म रुद्र संकट यदि खेती पावना। संप्रदाय से युक्त होकर के तब मंत्र आदि ग्रहण करने पर मंत्र की क्रिया को फल प्राप्त हो। जो संप्रदाय के स्वीकार नहीं करके अपने मनमानी ढंग से मंत्र आदि जप करे उससे फल प्राप्ति नहीं होगी। संप्रदाय बिना मंत्र से विफला होता। ये जो 4 संप्रदाय बताया, कितने संप्रदाय बताए? क्या क्या? श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत होकर के इस एक संप्रदाय से आपको दीक्षा ग्रहण करना है। इसके अच्छी तरह से अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसी की कहा जाता है गुरु परंपरा। हम किस गुरु परंपरा से कैसे आ रहे हैं और संप्रदाय के लिए ये 4 सकते हैं। गुरु परंपरा के बारे में भी बताइए। आज जैसे हम लोग हर रोज क्या करें? गुरु परंपरा कृष्ण होते चतुर्मुख और कृष्ण को एवं ब्रह्मा होते नारद नारद हुई व्यास मध्य पैन व्यास पूर्ण ब्रह्म पद्मनाभ। गुरु परंपरा कहते हैं गुरु परंपरा जानो भालो मते। यदि आप गुरु परंपरा के नहीं जानते हैं और गुरु परंपरा में अधिष्ठित नहीं होकर के और नहीं होकर के जहां जहां मंत्र ग्रहण करने पर वो मंत्र की फल प्राप्ति नहीं है। इसलिए करेंगे हर रोज हम करते हैं, कीर्तन करते हैं, इसका हर रोज करते हैं।
कृष्ण वैते चतुर्मुख हन कृष्ण सेवन ब्रह्मा हिंदे नारद रमती नारद हुईते मत पैन बसता पूर्ण प्रभु पद्मनाभ नीलवड़ी माधव से परम ये सब गुरु परंपरा के हमें जानना पड़ेगा। उन्हें मंत्र जनशास्त्र लेने से मंत्र प्रयास नहीं है। समझ में आया कि इसको अच्छी तरीके से कहते हैं गुरु परंपरा जानो भगवती। जानो माने क्या? जानो भगवती। ठीक ठीक से आप समझो कि हम किस संप्रदाय से, गुरु परंपरा से हम आए। इसलिए हम लोग के संप्रदाय के क्या नाम बताएगा? श्री ब्रह्म मंत्र गौरी चैतन्य महाप्रसन्न भगवान है। एक संप्रदाय किसने बना? स्वयं भगवान से तो निकले। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है और नया करके कोई संप्रदाय बना देते, ऐसे नहीं। चैतन्य महाप्रभु भी एक वैदिक के दे रचित योगी संप्रदाय, इसके भी प्रणाम दिए, इसके सम्मान दिए। अपने कोई अलग करके संप्रदाय नहीं बनाए। चार संप्रदाय के बारे में, श्री संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है? श्री संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है? मूल ओरिजिन जो है लक्ष्मी देवी है। इसलिए आप नवद्वीप में जाओगे ना, उसमें चार आचार्य, मूल चार आचार्य की रखा है। श्री संप्रदाय के मूल आचार्य जो है लक्ष्मी नारायण। ब्रह्म संप्रदाय के मूल आचार्य ब्रह्मा जी का है। रुद्र संप्रदाय के मूल आचार्य शिव जी। सनत संप्रदाय के मूल आचार्य कृष्ण का है। सनातन और ये विचार हमें लेकिन हमारे मूल कहां से हम ये श्री ब्रह्म रुद्र संप्रदाय। इस कलयुग में श्री संप्रदाय के आचार्य हुए रामानुचार्य। मध्य संप्रदाय के मूल आचार्य हुए मध्य संप्रदाय से ब्रह्म मध्याचार्य। इसलिए कोई बनेगा मध्याचार्य की मूर्ति है। ये आज जो तिथि जो है ये हमें मध्याचार्य की आविर्भाव तिथि है। दो बस्ते, एक विजयादशमी कहेंगे और दूसरी है मध्याचार्य की आविर्भाव तिथि। गुरु परंपरा विशेष मध्याचार्य के विचार हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस संप्रदाय में हम आएंगे उस संप्रदाय के विचार क्या है। क्यों चैतन्य महाप्रभु तीनों संप्रदाय की भी सम्मान किया। श्री ब्रह्म रुद्र सनत, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय और सनत संप्रदाय, ये तीनों संप्रदाय के महाप्रभु ने सम्मान किया। किंतु देते हुए पर भी मध्याचार्य के संप्रदाय के महाप्रभु ने स्वीकार किया। क्यों? नहीं, यहाँ पर एक विशेष वैशिष्ट्य देखा। महाप्रभु ने क्या देखा? जब महाप्रभु दक्षिण देश में भ्रमण किया, दक्षिण देश में भ्रमण करते हुए मध्य संप्रदाय ने, जिसमें कहते हैं तत्ववादी संप्रदाय का, क्या संप्रदाय कहते हैं? अपने के तत्ववादी संप्रदाय का है। उस संप्रदाय में एक विचार विशिष्ट महाप्रभु ने देखा। एक तो है मध्याचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित जो है दधि मंथन रत गोपाल पुण्य दर्शन। मध्याचार्य के जीवन चरित्र में बहुत सुंदर समय हो गया विचार में। मध्याचार्य इतने बलवान थे है, तो आज मध्याचार्य के साधारण व्यक्ति नहीं थे। उससे क्या माना जाता है? साक्षात भीम का अवतार बताया जाता है।
बाई का अवतार बताया जाता है, मध्याचार्य की साधना करते हैं। भीम के अवतार, बाई के अवतार, बाई का अवतार है, इतने बलवान थे। एक बनिया जो है जहाज में कुछ सामान लेकर के जा रहे थे और उनके जहाज नदी में अटक गए, बालू में देखकर नदी जहाज अटक गए, आगे नहीं आए। तो मध्याचार्य केवल अपने हाथों के इशारा करने से वो जहाज चलना शुरू कर गए। तो वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए और बोले आपको मैं क्या दूं? बोले मैं तो साधु, मुझे कोई जरूरत नहीं। बोले तो ठीक है, मुझे तिलक लगाना है। साधु की क्या जरूरत है? तिलक। तो उन्होंने की सबसे बड़ा एक तिलक दिया है और मध्याचार्य वो तिलक की जब थोड़ा देखा उससे दधि मंथन व्रत गोपाल के प्राप्त, इसको स्थापना किया है। और विशेष करके मध्य संप्रदाय के लिए ये गोपी भाव उसमें है, ये उन्होंने देखा। महाप्रभु ने क्या देखा? मध्य संप्रदाय में गोपी भाव की वैशिष्ट दिखा मध्याचार्य संप्रदाय। और दूसरी क्या है, इस संप्रदाय में विशेष करके मध्याचार्य जो भाष्य आदि रचना किया, मध्य भाष्य कहा, क्या भाष्य कहा? मध्य भाष्य। उसमें मध्याचार्य ने दो वस्तु दिखाए। एक है भेदभाव को प्रबल रूप में दिखाया गया, इसलिए मध्य संप्रदाय क्या होता है? भेदभाव भी दिखा सकते। आज अद्वैतवादी में भेद नहीं दिखा रहे, एक ही ब्रह्म। और मध्याचार्य ने स्थापित क्या किया? ब्रह्म एक होते हुए एक और भी है, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति को दिखाया। इसमें मध्याचार्य ने जहां पर चित्र देखोगे, मध्याचार्य चित्र है, उन्होंने दो अंगुली उठाए, अर्थात ब्रह्म भी है और ब्रह्म की शक्ति है। शक्ति मतलब दैव अद्वैतवादी जो लोग हैं वो शक्ति मान के सीखते, क्या बोले? शक्ति का स्वीकार करना नहीं चाहते, किंतु मध्याचार्य का शक्ति शक्तिमान है और शक्ति, इसलिए उन्होंने देखा दो अंगुली दिखाई, अर्थात शक्तिमान में उसमें भेद उनके प्रबल दिखाए, भेद। इसलिए उसके बाद के कहा जाता है भेदवाद भी कहा जाता है। क्या बात बताया जाता है? भेदवाद, भेद दिखाए। मध्याचार्य में भेद में क्या दिखाया गया? कितने भेद दिखाए गए? कौन जानते बताओ? पंचभेद, 5 प्रकार के भेद के बारे में मध्याचार्य बताया। 5 भेद क्या क्या है? पहले ईश्वरे जीवे भेद, ईश्वर भगवान और जीव में भेद है। अद्वैतवादी लोग एक ही मानते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म को न परः। अद्वैतवादी लोग कहते हैं जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही जीव रूप में दिखाई पड़े, माया के द्वारा आच्छादित ब्रह्म माया के द्वारा आच्छादित होकर के अपने के जीव रूप में बता दिया। वास्तव रूप में जीव नाम से कोई वस्तु नहीं। ये कौन बोलते हैं? अद्वैतवादी बोलते, मायावादी है। ब्रह्म सत्य, एक सत्य वस्तु क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस जगत में जो कुछ भी वस्तु रहता है ये क्या है? झूठा है। ये तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म पर, जीव क्या है? ब्रह्म ही। किंतु मध्याचार्य क्या प्रतिष्ठित करे? नहीं, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति। ये जीव भगवान की क्या है? शक्ति है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं मानवी मानुष जीव लोके जीव पुत्र सनातन,
जीव मेरा शक्ति है और सनातन है, नित्य है, शाश्वत है। जीव अंश विनाशी, तुलसीदास जी का जीव भगवान के अंश है। इसलिए मध्याचार्य जी दिखा रहे ब्रह्म भी है और ब्रह्म की इसलिए पहले भेद किसको दिखा रहे? ईश्वर और जीव में भेद, भगवान और जीव में भेद। ईश्वर क्या है? स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है। भगवान विभु है, विभु माने बृहत, और जीव क्या है? बृहत और अनुत्तर एक भेद है। भगवान सर्वंतर्यामी और जीव भूल जाते सब है। अभी क्या खाया वो भी भूल जाते हैं। अब भगवान के सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने सब जानता है, जीव अब अनुत्त होने के नाते जीव माया के द्वारा मोहित हो जाता है। इसलिए भगवान को कहा जाता है मायाधीश, और जीव क्या है? माया के द्वारा बस हो जाता है। मायाधीश माया बस, ईश्वर जीव भेद। ईश्वर और भगवान में, ईश्वर और जीव में भेद क्या है? ये पहले भेद है। भगवान माया की अधिष्ठान है और जीव माया के द्वारा मोहित हो जाता है। इसमें मायाधीश माया बस ईश्वर जीव भेद, ये 5 भेद पहले आ गए। जीव के साथ ब्रह्म के साथ भेद है। एक शुद्ध स्वयं यदि निर्गुण गुणान विनाश करे सर्वद साक्षी। श्रीमद् भागवत एक श्लोक में सब कुछ बोल रहे। एक शुद्ध स्वयं ज्योति, भगवान एक है, एक और ठीक है। भगवान एक, उनके बराबर जितने उनके बराबर कोई नहीं है। राजा कितने होता है? एक है। प्रजा अनेक, एक भगवान एक है, एक वो स्वयं शुद्ध। भगवान के शुद्ध माने माया उसकी किसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकती। हरि निर्गुण साक्षात हो, भगवान श्री हरि माया स्पर्श नहीं करती। जहां जहां पर कृष्ण भगवान रहते माया उससे दूर रहते। ठीक उसी प्रकार ईश्वर और जीव में भेद। पहले भेद क्या बताया? भगवान व ईश्वर एक और जीव अनेक है। भगवान बृहत और जीव अनुत्तर बृहत्तर भेद दिखाते। भगवान सर्व सब जगह में वो जा सकते हैं सर्व, और जीव केवल एक देह में स्थित हो जाता है। सर्व का साक्षी, भगवान साक्षी में विटनेस प्रमाण देना पड़ेगा। भगवान विटनेस है, साक्षी है। साक्षी में हमारे हृदय में परमात्मा पे रहते हैं, वो सब देख रहे, सब सीसीटीवी लगा हुआ है। भगवान सब देख रहे कि नहीं देख रहे? कौन क्या काम कर रहे हैं, अच्छी गलत जो भी काम करते हो तो कौन देखते हैं? भगवान साक्षी है। इसके प्रमाण भी देना है। लोग ये शरीर एक वृक्ष है, पेड़ है, इसमें 2 डाल है। एक डाल पर एक परमात्मा रूपी पक्षी बैठा हुआ है और दूसरी जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा हुआ है, और बीच में एक काले पर्दा है। किंतु देखो परमात्मा जीवात्मा को देख रही है, परमात्मा के जीवात्मा को देख रही है, किंतु जीवात्मा परमात्मा को देख नहीं पाता। है। और जीव क्या कर रहे हैं?
पाप करे पुण्य करे, कौन देख रहे? परमात्मा साक्षी में है। जब लोग में जब जाओगे कहेंगे तो मैंने पाप नहीं किया है, तब बोले सीसीटीवी ले आओ, बोलो है, सब आपको रील दिखा देंगे। तो भगवान क्या करते? परमात्मा रूप में सब दिव्य में कण कण में विराजमान है, और साक्षी रूप में स्वयं भी साक्षी, भगवान साक्षी के रूप में विटनेस करते हैं। और जीव क्या करते हैं? उसको भोग करते रहा, माया के द्वारा भोग करके वो संसार मजदूर के पड़े रहे, पाप पुण्य आदि उसको भोग करना पड़ता है। फिर एक वस्तु संग यदि सर्व भगवान सब जीवन है, और भगवान में विशेषता क्या है? सब हम लोग के द्वारा सब कामयाबी साबित कर सकते हैं। हम लोग केवल एक अंग के द्वारा एक काम कर सकते हैं। आंखों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और भगवान आंखों के द्वारा क्या करते हैं? सब कुछ आंखों के द्वारा देखते हैं, आंखों के द्वारा खाते हैं, आंखों के द्वारा चल सकते हैं। अंगान से सब इंद्रिय ठाकुर जी के पास है, ठाकुर जी दृष्टि भोग हो जाते हैं ना, ठाकुर जी दर्शन है। रथ यात्रा में कोई लेकर के भोग लगाएंगे, सबसे सब चूड़ा बन जाएंगे रथ के पहिया। तो क्या करते हैं? नारियल को फोड़ा और पूरे जगन्नाथ दृष्टि भोग कहा जाता है। क्या भोग कहा जाता है? भगवान दर्शन से सब एक शुद्ध संगति निर्गुण गुणास है। भगवान गुणातीत और जीव गुण के द्वारा, तो माया के 3 गुण के सत्व रजो तमो गुण के द्वारा जीव दूषित हो जाता है। मध्याचार्य समय विचार को सब दिखा है, हम तो विचार को नहीं समझना पड़ेगा। तो जीवे ईश्वरीय जीव भेद, जीव और जीव में भेद क्या है? कोई तमोगुणी जीव होता है, कोई सात्विक जीव होता है, और कोई राजसिक जीव होता है। जैसे जैसे जीव होता है वैसे काम करते हैं। कोई सत्वगुण संपन्न होता है, कोई राजसिक जीव होता है। जीव में भेद है कि नहीं? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। शुद्ध अवस्था में भी भेद है, और जड़ देह में भी भेद है। जड़ देह में स्त्री पुरुष भेद दिखाते हैं। यहाँ तक भी जीव मुक्त होकर के भगवत धाम में चले, वह भी भेद नहीं रहा, भेद नित्य ही रहा है। कोई सबको भाव में भगवान की सेवा करते हैं, कोई लास्ट भाव में भगवान की सेवा करते हैं, और कोई माधुर्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। गोपियां किस बात से सेवा करते हैं? माधुर्य। मुक्त अवस्था में भी भेद और बद्ध अवस्था में भी भेद दिखाते। मध्याचार्य से भेद बात को प्रबल दिखाते, भेद बात की विशेष विशिष्ट जीवे जीवे और जीवे जड़े जड़ जीव में भेद दिखाएंगे। जड़ में क्या रहता है? जड़ में 3 वस्तु नहीं रहती। जीव में चेतन में 3 वस्तु रहता है, फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग पावर। अनुभव रहता है, ज्ञान रहता है, और इच्छा रहता है। जड़ में ये 3 वस्तु नहीं है। पत्थर में भेद है। ये पत्थर क्या? पत्थर में पानी पीता है? पानी है। पत्थर में भूख लगता है, भोजन करता है, पत्थर नहीं करता। जीव में जीव में क्या रहता है? उनके रहते हैं, भूख रहता है, प्यास रहता है। आपको भूख लगता है कि नहीं? प्यास लगता है, इच्छा
जड़ में जड़, और फिर जड़ में भेद कहा। जड़ में भेद क्या है? एक कोई जड़ वस्तु होता है, सॉलिड होता है, ये पत्थर आदि सॉलिड है, और ये तरल पदार्थ होता है, तरल लिक्विड होता है, जल आदि। फिर इसमें जड़ में भी भेद दिखाते हैं। ये देखो, पत्थर के द्वारा, ईंट के द्वारा ये दीवार बनाए, वाल बनाए, उसके दीवार में उस पर क्या चीज आप देख नहीं पाओ। किंतु देखो कांच जो है, कांच के दीवार बनाए, तो उस तरफ क्या हम देख सकते? जड़ होते हुए पर भी ईंट के दीवार, ईंटों के जो दीवार जो है, दीवार जो है वो जड़ है, किंतु उस पर में क्या है हम देख नहीं पा रहे। किंतु कांच के द्वारा जो दीवार बनाए उसके दिखाई देते, तो जड़ में भेद, अर्थात जड़ और जड़ में भेद, जड़ ईश्वर में भेद। ये तो सामने जड़ चेतन नहीं पड़ा रहा, भगवान चेतन से। इसलिए मध्वाचार्य संप्रदाय में ये भेदभाव को विषय दिया कि उस समय इस सारे संप्रदाय के जो ब्रह्म रुद्र, इस सारे संप्रदाय के लोग जो है उनकी एक ही लक्ष्य था, ये शंकर मत को जो है इसको चिन्ह विच्छिन्न क्या करना, सिर्फ काटना। क्योंकि उस समय अद्वैतवाद जो मायावाद इतने प्रबल था, उसके खंडन करना सहज नहीं था। क्यों मायावादी लोग इसलिए कहते हैं, मायावाद दोषदार हृदय बसे चित्त तार वज्र समान। जब तक हमारे हृदय में ये मायावाद रहेगा तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। मायावादी कैसे, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, ये विचार जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक हम शुद्धा भक्ति पालन कर नहीं पाएंगे। मैं ब्रह्म हूं, मैं ही यदि भगवान हूं, तो दूसरे की सेवा आप कैसे कर पाएंगे? अद्वैतवादी में, मायावादी में यही विचार आता है। अपने को क्या मानते, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। आप ब्रह्म नहीं हो तो आप क्या है? ब्रह्म जातीय। क्या बताए? ब्रह्म नहीं। अद्वैतवादी लोग अपने की क्या बोलते, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। जी ब्रह्म नहीं है। वो लोग कहते हैं नमो नारायण, जिसको देख कर देख नमो नारायण, आप नारायण हैं, आप नारायण जी भी बोले। फिर आजकल ऐसे भी शब्द रखते हैं, सब दरिद्र नारायण का, दरिद्र नारायण की सेवा हो। नारायण दरिद्र बनता है जो लक्ष्मीपति है। नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी है, जो सबके धन दान देने वाले हैं। और वो दरिद्र कैसे बन जाए? तुम इतने महान बन गया है, नारायण जी क्या बोले, उनके खिलाड़ी ऐसे। ये गलत शब्द होता है। वो नारायण बोले आप दरिद्र नारायण की सेवा करें। दरिद्र नारायण क्या बना? दरिद्र हो गए। नारायण दरिद्र कैसे हुए? ये शब्द ठीक नहीं, किंतु बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े लोग इसको समझ नहीं पाते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसके सब खंडन किया। ये सब अद्वैतवादी की कथा है और लोग उसके बहुमानन करते हैं। आजकल जितने भी लोग हैं पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, दरिद्र नारायण की सेवा हो रहा है।
अर्थात जीव ही नारायण है और मतलब नारायण के दरिद्र हो गए। ये शब्द ठीक नहीं, किंतु लोग समाज में यही प्रचलित है, लोग उसके बहुमानन करते हैं। बोलते सब दरिद्र नारायण के सेवा है। नारायण को भी दरिद्र, तो दरिद्र नारायण की कौन सेवा करने वाले? नारायण यदि दरिद्र हो गया, गरीब हो गया, तो गरीब के कौन सेवा करेगा? आप धनी बन गए और नारायण बन गया गरीब, और आप बन गया धनी। जो लक्ष्मीपति जो है अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान, सबके धन देने वाले हैं, और उसके तुम क्या बोलो दरिद्र हो, और उस दरिद्र की तुम सेवा करो, ये गलत सत्य है। तो ये सब उनके गौड़ीय वैष्णव के विचार अत्यंत सूक्ष्म है, लोग उसके सूक्ष्म जैसे किसी आदमी का विचार, इसलिए ये सब विचार देखा है। मध्याचार्य के विचार में ये सब देखा, विशेष करके मध्य विचार में भेदभाव को उन्होंने उसको विचार है। 5 भेद के बारे में दिखा, इसलिए मध्याचार्य के जहां पर देखो चित्र देखोगे ये 2 मूल्य देखो, ब्रह्म भी है, ब्रह्म की शक्ति है, भगवान है, भगवान की शक्ति है। आपकी तब स्वीकार करेंगे, आपकी शक्ति नहीं हो तब क्या विचार करें? एक राजा है, उसके राज शक्ति नहीं, उसके राजा में नहीं माना जाता, शक्ति होनी चाहिए। राजा की शक्ति क्या है? राजकोष होनी चाहिए, धन होनी चाहिए, उनके लोक बल होनी चाहिए, धन बल, लोक बल, अनेक प्रकार बल नहीं होने से बलहीन व्यक्ति कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए हमें बल होनी चाहिए, धन बल, लोक बल, शक्ति होनी चाहिए। इसलिए मध्याचार्य शक्ति और शक्तिमान ये दोनों ब्रह्म भी है और ब्रह्म की शक्ति भी, इसलिए पता शक्ति शक्ति मधुर दोनों के भेद है, तथापि इसमें कर दोनों भेद दिखाया, भेद बात को उन्होंने प्रबल में सिखाया। और विशेष करके मध्य संप्रदाय ने महापुरुष क्या लिखा है, उनकी सेवा की जो परिपाटी, जो भाव की जो परिपाटी है वो दिखाया। इस करके इसमें गोपी भाव की दिखाई है। मध्याचार्य के जो संप्रदाय ये गोपी भाव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 3 संप्रदाय की विचार को लेते हुए व सम्मान करते हुए इस मध्य संप्रदाय को विशेष और उनकी हृदय स्वीकार की, एक सत्य विचार में और एक रस विचार में। कितने समझना चाहिए? तत्व विचार में भेद दिखा और रस विचार में एक पर गोपी भाव की उपासना, इसमें मध्य विचार में सुंदर जो मध्याचार्य के संप्रदाय में जो आ रहा है ब्रह्म से कहते हैं ब्रह्म मध्य, और ये महाप्रभु वालों का भी संप्रदाय नहीं बना है। इसलिए हम लोग के संप्रदाय के नाम क्या है? ब्रह्म मध्य गौड़ीय। गौड़ीय इसलिए कहा जाता है, महाप्रभु के अनुगत के गौड़ीय कहते हैं। एक्चुअली गौड़ीय कहने की तात्पर्य जो है, हम राधा जी की ही अधिक मान्यता, राधा जी के अनुगत के, राधा जी के नाम है गौरी, राधा जी की अनुगत्य में कृष्ण की सेवा दिखाई। वास्तव रूप में भगवान की सुंदर रूप में सेवा कौन कर सकती है? राधा जी।
है? लक्ष्मी भी पूर्ण रूप से नारायण की सेवा कर नहीं पाती, पूर्णता नहीं होता है सेवा है? रुक्मिणी सप्तभामा आदमी भी पूर्णता रूप में सेवा नहीं दिखा सकते, किंतु राधा जी की कृष्ण की जो सेवा जो है ये पूर्णतम रूप में ही प्रकाशित हो है। क्यों नहीं? राधा जी कृष्ण के हृदय की कथा जाना, गौड़ी संप्रदाय के विचार नहीं दिया। श्रीमती राधिका कृष्ण के सारे भाव को जान लेती, इसलिए उनके नाम क्या है? राधा। गौतम तंत्र में 5 नामों के बारे में बताया, देवी कृष्ण मुक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। राधा कृष्ण, राधा जी के एक नाम क्या है? राधा जी। राधा नाम किसने पढ़ा? कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने भक्त। कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा कौन पूरा कर सकती है? राधा है। रुक्मिणी सप्तभामा आदमी भी कर नहीं पा रही, दूसरी बात ये कहते हैं कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बना। पुराने जो पुराण में जो राधा नाम कहा है, आज ये राधा नाम की विशेष एक वैशिष्ट दिखा है, कोई साधारण नहीं है। कृष्ण वांछा, कृष्ण के जितने प्रकार की इच्छा है, सब प्रकार की इच्छा कौन पूरा कर सकते हैं? कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बना। लक्ष्मी ने भी कर नहीं पाई, और दूसरे के बारे में लक्ष्मी देवी तो आई, वृंदावन में आई, तपस्या कर रही है, किस लिए? रास में प्रवेश करने के लिए। पहले प्रवेश करना चाहिए, नियम पालन करो है? नियम पालन करना नहीं चाहती और रास में प्रवेश करना चाहती तो होगा ही नहीं। तो इच्छा होगा, इच्छा कार्य करना पड़ेगा। लक्ष्मी क्या चाहती है? लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी देहे राज से प्रवेश कीजिए। लक्ष्मी क्या चाहती है? लक्ष्मी शरीर के द्वारा राज में प्रवेश करो। कृष्ण कहते नहीं, राज में प्रवेश करने के लिए तुम्हें कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। सब गोपी थोड़ी बन जाएगी है? नाक में नथनी लगा दो और क्या बोले कपड़ा पहन लेते हैं, वृंदावन में जाइए, गोवर्धन परिश्रम के ऐसे संप्रदाय के लोग मिलेगा है? आज बाबा जी संपत्ति क्या बोले संप्रदाय कहा जाता है? अपसंप्रदाय का है। सुखी ढकी सभी संप्रदाय का ढकी संप्रदाय का है। कपड़ा पहन लेती है, कपड़ा पहनने से थोड़ी सखी बन जाती है, गोपी बन जाती है। आज पर नहीं, लक्ष्मी देवी क्या चाहती थी? लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी दे राशि प्रवेश, किंतु कृष्ण बोले नहीं, तुमको ये नियम पर राज में प्रवेश करने के लिए तुम्हें ये नियम पालन करना है। फॉर्म फिलअप करो है? आज नहीं, पहले तुमके ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा है? ब्रज में कहाँ जन्म लेगा? गोपियों की गर्भ में जन्म, गोपी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा है? फिर गोप के साथ विवाह होगी, विवाह करना पड़ेगा कि नहीं है? आज और फिर है कृष्ण के साथ परकीय भाव में प्रेम करना है। ये सब तो नियम अनुसार है, सब फॉर्म फिलअप एक करके हैं, 50 नियम है उसमें, सबको फिलअप करो formulário com todos os Então, depois de se encontrar com Cristo, para aqui a क्या लिखे? अच्छा अर्जन अच्छा कथा तो समाप्त हो गई।
है? सुनना भी अच्छा हो गया है। तो ये समझ विचार दिखा है। लक्ष्मी देवी कृष्ण की इच्छा कुछ पर आकर नहीं पाए, केवल राज में थोड़ी प्रवेश करेगा। चलिए, क्योंकि देखो राधा जी ने किया कृष्ण की सुख के लिए है सब कुछ कर। यद्यपि राधा जी कृष्ण के सब प्रकार के इच्छा पूरा करने में समर्थ होती है, समर्थन है, करने वाले सब कुछ करते हैं। तथापि देखो बहु का अंतर बिना नहीं रस कृष्ण के सुख हेतु के लिए राधा जी अनेक सखियों के रूप में प्रकाश होते हैं। ये ललिता सखिया, ललिता विशाखा ये और सखियां कौन है? राधा जी के एक एक भावों की मूर्ति के प्रकाश का है। कितना सुंदर विचार, आनंद चिन्मय प्रतिभाव निज रूप दया कला भी, ये विचार। तो इसमें तो विचार हमको देखना पड़ेगा। मध्याचार्य संप्रदाय में एक तो गोपी भाव के उन्होंने इंगित देखा, दूसरी तत्व विचार में भी देखा है, वेद बात को देखा, और इसमें विचार के फिर महाप्रभु ने की और एक विशेष अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत भी प्रकाशित किया है। अचिंत भेद अभेद, अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत है। इसलिए आज मध्याचार्य ने जो आविर्भाव दी है, मध्याचार्य के लिए हम सभी ऋणी हैं। इसलिए मध्य संप्रदाय के महाप्रभु ने स्वीकार करके तो इसलिए हम लोग के संप्रदाय के नाम है ब्रह्म मध्य गौड़ीय ब्रह्म मध्य ब्रह्मा संप्रदाय। मूल आचार्य ब्रह्मा जी का है, मध्याचार्य इसके बाद गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु है। ये विशेष वैशिष्ट है, राधा जी की जो भावों की जो विशेष वैशिष्ट दिखा के कहते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ीय गौड़ीय वैशिष्ट। अभी तो वैशिष्ट चार संप्रदाय, चार वैशिष्ट, ब्रह्म मध्य गौड़ीय है। बोलो वृंदावन बिहारी धाम जय हाँ, अभी क्या करते हैं?